सकाळ पुणे। नमस्कार मंडली, स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे शहर से। पिछले कुछ दिनों में हम पुणे शहर एक्सप्लोर कर रहे हैं और पिछले 2-3 एपिसोड में हमने पुणे का फेमस गणपति मंदिर, दगड़ूशेठ गणपति मंदिर और लाल महल, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में रहा हुआ करते थे, और शनिवार वाड़ा जहाँ पर बाजीराव पेशवे रहा हुआ करते थे, वो स्पॉट्स हमने एक्सप्लोर किए हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ पुणे के सबसे फेमस स्पॉट पे, और यह है सारसबाग। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, इस साइड में स्वारगेट, पुणे का जो मेन बस स्टेशन है, और यहाँ पर सारसबाग। स्वारगेट बस स्टैंड से बस 2-3 मिनट में आप चल के यहाँ पर आ सकते हो सारसबाग में। सारसबाग में मेजरली 2 एंट्री गेट है, हम जो मेन गेट है उससे एंट्री कर रहे हैं। तो ये है सारसबाग का मुख्य गणेश मंदिर, जिसे तळ्यातला गणपति कहते हैं, और हम मेन एंट्री गेट से अंदर आ चुके। अंदर आते ही हमें ये सारसबाग का बड़ा सा एरिया दिखेगा, और ये लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है। और सामने रहा वही मुख्य गणपति मंदिर जो कि पेशवेकालीन है, उसकी हम डिटेल्स अभी जानेंगे थोड़ी देर में। यह है सिद्धिविनायक मंदिर, या लोकल लैंग्वेज में तळ्यातला गणपति भी कहते हैं। तो दरअसल ये सारसबाग जो है वो अभी का गार्डन है। 1718वीं सेंचुरी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था, यानी मराठी में उसे तळ कहते हैं। तो पेशवे द्वारा इस गणेश मंदिर की स्थापना की है। 1750 में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ है, और लगभग 1780-85 के बीच में इस गणपति मंदिर का निर्माण हुआ है। तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं, और अभी हम गणपति के दर्शन लेते हैं। पुणे में आप जब भी आओ तो एक मस्ट विजिट प्लेस है, यह है सारसबाग। और इसी सारसबाग के अंदर है तळ्यातला गणपति मंदिर, जो कि पेशवे द्वारा स्थापन किया हुआ है। तो मंदिर जाने से पहले हमें वहाँ पर एक बोर्ड लिखता है, और यहाँ पर सारसबाग का कुछ हिस्ट्री मेंशन किया है। यहाँ पर लिखा है कि नाना साहेब पेशवे इनके कारकिर्द में 1750 साल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल लेक बनाया है, और लगभग 25,000 स्क्वायर फुट के एरिया में। और फिर उसी के बाद यहाँ पर ये गणेश मंदिर का निर्माण हो गया है। तो यहाँ पर और एक चीज़ मेंशन की, स्वातंत्र पूर्व काल में यानी 1861 के साल में सिटी के बहुत सारी जगह जो है वो पुणे कॉरपोरेशन के पास जो है वो हैंड ओवर कर दी है। और अभी का जो गार्डन है ये 1966 में पुणे महानगर पालिका के ओर से यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक भी है। मॉर्निंग का टाइम है तो बहुत सारे लोग रनिंग जॉगिंग के लिए आए हैं। मंदिर के ठीक बाजू में यहाँ पर हमें बहुत सारे दोनों साइड से वाटर शावर्स दिख रहे हैं। तो कुछ 25-30 सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर चढ़ना है। इस गणपति मंदिर के प्रांगण में हमें यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, ये कि पेशवे और उनके मिनिस्टर के काल के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भी मस्त पेंटिंग है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में हमें वीडियो शूटिंग फ़ोटो अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही दिखाएंगे। तो यही है सारसबाग का फेमस तळ्यातला गणपति यानी गणेश मंदिर, जिसकी स्थापना पेशवे के कालखंड में हुई है। सुबह का समय है तो बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है यहाँ पर। मंदिर के साइड में एक छोटी सी गैलरी है, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ से मस्त व्यू दिख रहा है सारसबाग गार्डन का। तो जैसा मैंने कहा, ये जो एरिया है पूरा 25 एकड़ में है, और पुरातन काल में यानी पेशवे के टाइम में 1700 सेंचुरी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था। तो ये है सारसबाग का एरिया, और वहाँ पर इसी साइड में दक्षिण पश्चिम दिशा में एक छोटा सा हिल है, पर्वती हिल कहते हैं, वहीं पर पेशवे जो है वो रहते थे। और इसी सारसबाग के एरिया में बहुत बड़ा लेक था पहले 25 एकड़ में, और इसी लेक के अंदर ये जो है वो तळ्यातला गणपति का मंदिर निर्माण हो गया। तो कहते हैं कि इसी लेक में पेशवे उनके कमांडर के साथ कुछ सीक्रेट मिलिट्री स्ट्रैटेजिक डिस्कशन के लिए इसी लेक में आते थे, और लेक में आने के लिए उन्हें बोट से आना पड़ता था। और बोट का जो बोटमैन था वो कहते हैं कि अफ्रीकन था, ताकि उसको जो लोकल लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज वो पहचानने में ना आए, वो अंडरस्टैंड ना हो। उस साइड में रहा सारसबाग, और यहीं पर सामने हमको दिख रहा है पर्वती हिल, जहाँ पर पेशवे जो है वो रहते थे, और वहाँ से वो चल के सारसबाग में आते थे डिस्कशन करने के लिए। तो यहाँ मंदिर के पीछे ही एक गणेश दर्शन संग्रहालय यानी एक छोटा सा म्यूज़ियम है।
तळ्यातला गणपति मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। अभी हम सारसबाग जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो इस लेक में हमें बहुत सारे कमल के फूल जो है वो दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ फिश टर्टल भी है। देखिए 2 छोटे टर्टल, ओहो हो कितना क्यूट है। और वहाँ पर कुछ ऑरेंज कलर की भी मछलियाँ है, वो दिखाता हूँ आगे जाके। ओहो हो वो देखिए ऑरेंज और ग्रे कलर की मछलियाँ कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। यहाँ पर और 2 है। तो यहाँ पर टर्टल पानी के ऊपर आ चुका है, वहाँ पर और 2 टर्टल दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, अमेजिंग। तो इस लेक के अंदर हमें बहुत सारी मछलियाँ और कछुए दिखाई दे रहे हैं। उड़ना नहीं है। तो इस सारसबाग के अंदर हमें बहुत सारे ट्रेल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग कर सकते हो। शाम के समय में बहुत सारी भीड़ दिखाई देगी आपको इस सारसबाग के अंदर। अभी सुबह का माहौल है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो जैसा मैंने कहा यहाँ पर 2 एंट्री गेट्स है। तो जो मेन एंट्री गेट है जो मेन रोड से टच है, वहाँ से हमने एंट्री की थी और अभी हम एग्ज़िट कर रहे हैं वो पीछे वाले गेट से जो कि साइड में आता है। तो इस सारसबाग को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए 1 घंटा काफ़ी है। 1-2 घंटे में आप पूरा सारसबाग जो है एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छी तरह से। और इसी साइड में चौपाटी है, यहाँ पर स्नैक्स खाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर लिखा है 700 मीटर का ये जॉगिंग ट्रैक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रनिंग, वॉकिंग के लिए आए हैं और वहाँ पर योगा सेक्शन भी है, आप योगा कर सकते हो खुली जगह में। गार्डन के अंदर जो पेड़ है उनको भी काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया है और यहाँ पर कुछ कलरिंग किया है। देखिए ब्लू, ग्रीन, रेड, बहुत मस्त दिख रहा है। तो वहाँ से हमने एंट्री की थी सारसबाग के अंदर और वहाँ सामने है तळ्यातला गणपति मंदिर पेशवेकालीन और इस साइड में महालक्ष्मी मंदिर। तो अभी हम महालक्ष्मी मंदिर में चलते हैं। तो ये है महालक्ष्मी मंदिर। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। जो है वो फोटोग्राफी, वीडियो अलाउड नहीं है। और अंदर 3 मस्त मूर्तियाँ हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती देवी की। था अपना सारसबाग का आज का वीडियो, जो पुणे का सबसे फेमस गार्डन है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।